वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल नानक क्लासेस पुस्तक की, जो कि राजस्थान करंट अफेयर्स की है, जिसमें आपको 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह दिए गए थे। तो इस बुक का पूरा हम सॉल्यूशन करेंगे। डेली हम मंथली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं, सीईटी की आगामी सीनियर सेकेंडरी की तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में अभी हाल ही में आपने देखा होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सीईटी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बुक में से हूबहू क्वेश्चन आपको 10 में से 10 में देखने को मिले थे। तो अब इस 1500 प्लस प्रश्नों का हम जो है व्याख्या करेंगे। इस पुस्तक की पूरी डिटेल से जानकारी जो है हम निकालेंगे। मंथली हम जो है वीडियो देखने वाले। तो इस प्रकार देखिए, शिव सर द्वारा ये लेखक है पुस्तक के। और देखिए, विषय सूची है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितना भी है इसमें दिया गया है करंट अफेयर्स अक्टूबर तक। और उसके बाद जितने भी खेल परिदृश्य हैं, पशुगणना है, राजीव गांधी योजना, ग्रामीण ओलंपिक है, पूरे सारी की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं स्पेशल जनवरी करंट अफेयर्स और फरवरी करंट अफेयर्स की। किसकी? जनवरी और फरवरी करंट अफेयर्स 2022 के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बुक का सॉल्यूशन जिन विद्यार्थियों के पास बुक है वो बुक के साथ सॉल्यूशन कीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखी है तो वो प्रत्येक विद्यार्थी लाइव क्लास के अंदर कमेंट बॉक्स में जवाब देता जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। कविता संग्रह मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पीटी के एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मितेश निर्मोही जी को क्या है, मुक्ति के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया था। किसको? मितेश निर्मोही जी को। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उपन्यास पाणिरा रुखल्या, उपन्यास पाणिरा रुखल्या के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था कीर्ति शर्मा जी को। किनको? कीर्ति शर्मा जी को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का राजस्थानी भाषा के लिए इन्हें मिला था। और इनका उपन्यास था पाणिरा रुखल्या। तो ये आपको याद रखना है, ये आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो ये हुआ था पीएम वाणी इंटरनेट फ्री योजना का शुरुआत हुआ था प्रतापगढ़ जिले से। किससे? प्रतापगढ़ जिले से। 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो जिन विद्यार्थियों के पास ये पुस्तक है तो वो अपना आंसर जो है सही कर सकते हैं। इसलिए ये स्पेशल जो है बुक की रिवीजन करवाई जा रही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर जो है मिस प्रिंटिंग हो गई। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा 3। तो पद्मश्री 3 दिए गए थे और पद्म भूषण कितने गए थे? 2 दिए गए थे, यानी कुल कितने दिए थे? 5। तो पद्मश्री पूछा है तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें मिस प्रिंटिंग के कारण डी उत्तर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं तो बुक में आप सही करते जाना। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को पद्मश्री 2022 दिया गया, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जन्म 1960 में हुआ था। किसमें? सिरोही के अंदर हुआ था, याद रखना है आपको। यह एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई थी और उपयुक्त सभी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ठीक है, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का स्थान कहाँ पे है? सिरोही से। और इनका जन्म 1960 में होता है। और ये क्या है? एक फिल्म निर्देशक है। इन्हें 2022 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आगामी परीक्षाओं में सीटी की सीनियर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रीट में तो इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ दीजिए और मेरे साथ रिवीजन करिए और लाइव में कमेंट में जवाब दीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ का लगाया जाएगा? सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट ये लगाया जाएगा निवाई टोंक के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, निवाई टोंक के अंदर सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं निवाई टोंक के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे 7 नंबर। राजस्थान का कौन सा प्रोजेक्ट पीएम शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा? कौन सा जो प्रोजेक्ट है क्या किया जाएगा? पीएम शक्ति योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर था जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पीएम शक्ति के तहत क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। आगे बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर यानी NCDC
का केंद्र खुलेगा, तो ये खुलेगा जयपुर के अंदर। कौन सा है देखिए, नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर, कौन सा, NCDC। तो ये भी दिया जा सकता है आपको कि किस जिले में NDCG का केंद्र खुलेगा, तो जयपुर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश के किस जिले में पहली 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, तो वो की है जोधपुर के अंदर। किसमें, जोधपुर के अंदर क्या की गई है, 108 बाइक एम्बुलेंस शुरुआत की गई है। तो ये आपको याद रखना है चिकित्सा सेवाओं में। 10 नंबर, राजस्थान में भूजल स्तर के संबंध में दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत ब्लॉक की ही भूजल स्तर सुरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। और ये गजब का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो भूजल स्तर कितना है, 12% रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं, वो बने हैं देवेंद्र झांझड़िया। कौन बने हैं, देवेंद्र झांझड़िया। तो कौन बने हैं, जिन्हें क्या मिला, 2022 का पद्म भूषण मिला है। 2022 का क्या मिला है, देवेंद्र झांझड़िया जी को 2022 का पद्म भूषण मिला है। और ये कहाँ से है, चूरू जिले से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। और ये भाला फेंक खिलाड़ी है। और बात करें 2017 में इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया, और 2012 में पद्मश्री, और 2005 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये आपको याद रखना है। सुंदर सिंह गुर्जर ये करौली जिले के हैं, ये भी भाला फेंक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कृष्णा नागर ये कहाँ के हैं, जयपुर जिले के हैं, और ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। आगे बात करेंगे, राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई-वर्क ई-मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इनका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से किया गया है, तो इनका निर्माण किया गया है उपयुक्त सभी NIC, BMZ और जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तीनों कंपनियों के सहयोग से ये ई-वर्क ई-मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये थे कल्याण सिंह जी। कौन थे, कल्याण सिंह जी। आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान की अमनी लेखरा को पद्मश्री 2022 दिया गया, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, अमनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता था, सही है। अमनी लेखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से है, ये भी सही है। राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है, और उपयुक्त कथन सारे सत्य है अमनी लेखरा के बारे में। आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसकी शुरुआत किस जिले में होगी, तो इसकी शुरुआत होगी उदयपुर जिले के अंदर। 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा उदयपुर जिले में। आगे बात करेंगे, दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। देखिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश का 5वां स्थान है। अगर आपसे पूछ ले सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो सौर ऊर्जा के स्थान है पहला, और यूरेनियम के उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले में प्रवासी राजस्थानी केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के किस जिले में प्रवासी राजस्थानी केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है, तो वो किया गया जयपुर जिले के अंदर प्रावधान किया गया है। आगे बात करेंगे, 18 नंबर, प्रदेश की लघु फिल्म हाथ रुपया को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है शेखावटी क्षेत्र से। हाथ रुपया याद रखना, ठीक है, फिल्म महोत्सव के रूप में। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण दिया गया, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, राजीव महर्षि पहले तो जयपुर के हैं, ये कथन सही है। और ये भारत के पूर्व केग यानी CAG और वित्त और गृह सचिव रह चुके हैं, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, और प्रयुक्त सभी। तो ये सभी कथन है, और इन्हें अभी हाल ही में 2022 का पद्म भूषण मिला है, ठीक है। क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, राजस्थान में राज्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अवनी लेखरा, अभी हाल ही में बात की थी हमने। आगे बात करेंगे, लता मंगेशकर तथा MS स्वामीनाथन को राजस्थान के लिए किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि दी है, तो ये दिया है कौन से विश्वविद्यालय में, जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय। कहाँ पे है, एक तो याद रखना जोधपुर के अंदर है, और यहाँ पे इन्हें मानद उपाधि दी है लता मंगेशकर जी को और MS स्वामीनाथन जी को, ठीक है। आगे बात करेंगे,
राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध कहाँ से है? तो गौरी महेश्वरी जी कहाँ से है? ये अजमेर जिले से। ठीक है, तो आपका स्पेशल जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप जुड़ जाइए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। आज हमारा जनवरी से फरवरी तक का जो है राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा। उसके बाद डेली हम मार्च, अप्रैल, मई, जून इस प्रकार हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट की और रीट लेवल सेकंड की, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि रिवीजन के साथ बुक के साथ रिवीजन बहुत ही अच्छा है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया था भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरण को दिया गया? तो ये दिया गया था प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी जी को। किसको? प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी जी को। हाल ही में किस राज्य में प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये है राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की घोषणा राजस्थान। राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार नियुक्त किए गए लक्ष्य राज सिंह का संबंध किससे है? तो वो है मेवाड़ से। लक्ष्य राज सिंह का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से। आगे बात करेंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट का शुभारंभ किस आकाशवाणी के द्वारा किया गया? तो किस आकाशवाणी के द्वारा? तो ये किया गया था आकाशवाणी जयपुर के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे, प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय कुर्जा पक्षी के लिए संरक्षण और संवर्धन पर अनुसंधान करेगा? तो ये गजब का क्वेश्चन है, ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ही करेगा। कौन सा? कुर्जा पक्षी के संरक्षण के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से राजस्थान के किस जिले को नवाजा गया है? तो राजस्थान के नागौर जिले को ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया और ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। 10 फरवरी 2022 को वायु शक्ति 2 युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान के चांद स्थान पर जैसलमेर के अंदर। तो कौन सा है? वायु शक्ति 2 युद्ध अभ्यास, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित होगा? तो ये होगा बांसवाड़ा जिले के अंदर पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, याद रखना है, बांसवाड़ा। आगे बात करेंगे, राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज बूस्टर डोज की शुरुआत कब से हुई है? तो उसकी हुई थी 10 जनवरी 2022 से तीसरा टीका जिसे कहते हैं बूस्टर डोज की शुरुआत हुई थी। आगे बात करेंगे, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा है? कौन सी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में? तो धौलपुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा था। आगे बात करेंगे, इंदौर में आयोजित जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग में क्रमशः राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने जीता है स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, 2 पदक जीते हैं। किसमें? इंदौर में आयोजित हुई थी कौन सी? जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप। आगे बात करेंगे, राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अवनी लेखरा जी को। अवनी लेखरा जी को क्या गया है? पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से नवाजा गया। आगे बात करेंगे, देश के 2 बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक्स कॉरिडोर को जोड़ने के लिए राज्य के किन 2 स्थानों के मध्य नया ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है? कौन सा 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पंचपदरा से लालसोट तक, पंचपदरा से लालसोट तक बनाया जा रहा है। आगे बात करेंगे, ML कुमावत कमेटी की सिफारिश पर कौन से आयोग ने भर्ती परीक्षा में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरू किया है? तो अभी हाल ही में RPC ने किया है, राजस्थान लोक परिवहन जो है राजस्थान लोक परिवहन परिषद ने किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मित्रा योजना के तहत किस जिले के कांकणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है? ये किया है जोधपुर ने। कहाँ पे? केंद्र सरकार की एक मित्रा योजना के तहत किस जिले ने? कांकणी में। कांकणी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क याद रखना आपको। ठीक है, तो ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा।
प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट किस जिले में संपन्न हुआ? तो ये हुआ भीलवाड़ा के अंदर। कौन सा? जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट भीलवाड़ा के अंदर। आगे बात करेंगे, राजस्थान में कॉलेजों की छात्राओं को ऑनलाइन ई कॉन्टैक्ट उपलब्ध करवाने के लिए ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 12 जनवरी 2022 को। कब हुई थी? 12 जनवरी 2019 को। और ज्ञान दूत 1.0 की शुरुआत कब हुई? 9 जून 2021 को। तो ये आपको ज्ञान दूत 2021 आपको याद रखना। 22 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजनाएं स्पेशल रीट के एग्जाम में और सीटी के एग्जाम में दी गई है, तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कृषक उपहार योजना के तहत क्या किया गया है? ये मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों के लिए योजना शुरुआत की गई है। जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए कौन से ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसकी खेती के लिए? खजूर के पौधे की बिक्री के लिए, खरीदारी के लिए। आगे बात करेंगे, रेणुका जी बांध परियोजना से राजस्थान सहित 6 राज्यों को जलापूर्ति होगी। यह किस राज्य में स्थित है रेणुका जी बांध? तो ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये रेणुका जी बांध, जिसमें क्या है राजस्थान सहित 6 राज्यों को जलापूर्ति होगी। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चित अनयना सिंघवी का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये गजब का क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए। तो ये है अनयना सिंघवी जो है ये है भवाई नृत्य से। कहाँ से है? भवाई नृत्य से। राजस्थान की गढ़सीसर झील में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेजर वाटर शो का लोकार्पण किया है। यह किस जिले में है? तो गढ़सीसर झील कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, बूद झील और गढ़सीसर झील कहाँ पे है? दोनों ही जैसलमेर के अंदर है। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क, ये गजब का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहाँ पे बना है? किशनगढ़, किशनबाग के अंदर। कहाँ पे? किशनबाग के अंदर। द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल हुआ है? तो भारत का उदयपुर जिला शामिल हुआ है। किसमें? द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में। 47 नंबर, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अरुंधति चौधरी का भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन हुआ है। उनका संबंध किस जिले से है? तो अरुंधति चौधरी कहाँ से है? वो है कोटा जिले से। ये आपको याद रखना है। और ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के अंदर चयनित हुई थी। आगे बात करेंगे 48 नंबर, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भगवती चौधरी का संबंध किससे है? तो वो है हैमर थ्रो से है। भगवती चौधरी किस खेल से है? हैमर थ्रो से है। और इन्होंने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 49 नंबर, 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 17 रुपये जो है इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली रुपये कर दी गई है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को। आगे बात करेंगे, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित स्वर्ण पदक की शुरुआत किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई? ये की गई थी जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित स्वर्ण पदक की शुरुआत की गई। आगे बात करेंगे 51 नंबर, राज्य की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एमएस जोधपुर में। कौन सी पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी की गई थी? एमएस जोधपुर के अंदर। आगे बात करेंगे 52 नंबर, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? जोधपुर के अंदर कैथ लैब। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैथ लैब कहाँ खोली जा रही है? जोधपुर के अंदर। ज़्यादा ऑप्शन जयपुर और जोधपुर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। आगे बात करेंगे, राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो वो की है 3 खिलाड़ियों को। राजस्थान क्रिकेट संघ के खिलाड़ी हैं जो क्या खेलेंगे? रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को। ठीक है, आगे बात करेंगे, राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है?
तो वो की गई है जैन रण विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन, कौन सी, वॉशिंग मशीन की किस अभिनेत्री को बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो वो है अनामिका पटेल। कौन? अनामिका पटेल को। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना की शुरू की गई है? तो वो की गई है गोरादय ग्रुप फोस्टर केयर योजना शुरू की गई है। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं फरवरी मंथ की। फरवरी मंथ के जितने भी क्वेश्चन है उसके हम रिवीजन करेंगे। देखिए फरवरी मंथ के बारे में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो अपना राजस्थान, आपको पता है सौर ऊर्जा में टॉप पर रहता है। आगे बात करेंगे राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? तो आपको याद रखना है दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा जोधपुर के अंदर। दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया था। पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया था, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। इसका आयोजन 14 से 16 फरवरी 2022 को हुआ। आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में आयोजित होगा और मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 में हुई थी। आगे बात करेंगे 4 नंबर, प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेली मेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया अलवर के अंदर, और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो ये मैं तो बताता जाऊंगा कि कहाँ का ये क्वेश्चन पूछे गए बुक में से। तो ये टेली मेडिसिन वाला 2-3 एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये आत्मविश्वास केंद्र अलवर के अंदर है। कहाँ पे? अलवर के अंदर। याद रखना आपको, निःशुल्क टेली मेडिसिन सेंटर, निःशुल्क टेली मेडिसिन सेंटर अलवर। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये है पायल खत्री द्वारा जीता गया था, और मिस्टर डेजर्ट का तरुण शर्मा द्वारा जीता गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो बीकानेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और जीके का टॉप क्वेश्चन बनता है, ये बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय बजट 2023 में मोटा अनाज बाजरा वर्ष घोषित किया गया। यह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये सर्वाधिक राजस्थान के अंदर होता है बाजरा, और प्रथम स्थान है राजस्थान का। ये देखो पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया था, पीटीआई 2022 के अंदर पूछा गया था, मोस्ट कर लेना ये। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये गजब का क्वेश्चन है। ये विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खड़गे, ये याद कर लेना साथ में। विजय वर्मा ना दे ऑप्शन में, हो सकता है आपको डॉक्टर प्रकाश खड़गे दे दे, तो आपको दोनों याद करने हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट याद करना। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खाड़गे जी को। ठीक है, आगे बात करेंगे हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से है? तो वो है शिक्षा विभाग से स्टार प्रोग्राम। तो रीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो उन्होंने बढ़ाने का निर्णय लिया है 7 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिए। तो देखिए इसमें नई मजदूरी दर है अकुशल श्रमिक की 259 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिक की 271 रुपये, कुशल श्रमिक की 283 रुपये और उच्च कुशल की 333 रुपये। आगे बात करते हैं कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया। तो वो थे, कौन थे? जिन्हें क्या दिया गया था? ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया था। कृषि विभाग के आयुक्त थे डॉक्टर ओम प्रकाश जी को। आगे बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो ये है दौसा जिले के अंदर। कहाँ पे? MSME दौसा याद कर लेना, बस इसके नीचे क्या लगा लेना? दौसा। तो टेक्नोलॉजी पार्क है ये बना है तो दौसा के अंदर। आगे बात करेंगे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहाँ पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर। आगे बात करेंगे गजब का क्वेश्चन है
7 फरवरी 2022 से संगन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये 4.0। देखिए प्रथम चरण 7 फरवरी 2022 को और द्वितीय चरण 7 मार्च 2022 को। आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। कौन से? इंस्टीट्यूट क्लब ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? और ये कहाँ पे पूछा गया था? वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। तो हो सकता है रीड में रिपीट हो जाए, तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में किया गया? तो ये किया गया चौंप गांव के अंदर। चौंप गांव जयपुर के अंदर, और ये चौंप गांव पहला जैविक गांव कौन सा हो जाएगा? दादिया जयपुर में। ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि पहला जैविक गांव कौन सा बना है, तो दादिया जयपुर। आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी ई दाखिल पोर्टल की। और ये मोस्ट कर लेना, ई दाखिल पोर्टल एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, किसका? ये राज्य उपभोक्ता विवाद के अंदर। आगे बात करेंगे, वर्ष 2021 का कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे दिया गया? ये भी पीटीए के अंदर पूछा गया था, अर्जुन सिंह शेखावत जी को 2021 का दिया गया था कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वो कहाँ पे की है? जयपुर के अंदर। तो जयपुर और जोधपुर बहुत ही आंसर है लगभग करंट के, तो देख सकते हो आप। राजस्थान के किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग यानी अनुवांशिकी अनुक्रमण की सुविधा का शुभारंभ हुआ है? तो वो है जयपुर के अंदर। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत केंद्र राज्य का हिस्सा होगा? तो इसमें होगा 60-40 का इसका होगा केंद्र और राज्य का। ठीक है, आगे बात करेंगे, राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जोधपुर में। तो ये याद कर लेना, होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर। बजट 2021-22 अजमेर व जोधपुर में खोलने की घोषणा की गई। तो दोनों जिलों याद करने हैं, अजमेर और जोधपुर। तो दोनों आपको याद रखने हैं। कौन सा पहला सरकारी है ये? कौन सा? होम्योपैथिक कॉलेज। ठीक है, अजमेर और जोधपुर में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक थी संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहाँ से किया है? तो वो किया है जोधपुर से। अब आपको आपकी पुस्तक याद रखनी है, किसकी है ये हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र की पुस्तक है ये, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। ठीक है, जोधपुर से। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और जिला है इनका झुंझुनू से। आगे बात करेंगे, बूंदी स्थित रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी, हो सकता है अब इन्होंने पूछ लिया बार बार रामगढ़ विश्वधारी टाइगर कहाँ पे है, कहाँ पे है। हो सकता है इसकी स्थापना अब रेट के एग्जाम में पूछ ली जाए, तो 5 जुलाई 2021 आपको याद कर लेनी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, और इसकी अधिसूचना 16 मई 2022 को जारी की गई थी। आगे बात करेंगे, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरा अवार्ड क्या दिया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सईद कादरी को। किसे? सईद कादरी को। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर जन औषधि पौधारोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बायोतु अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है कहाँ पे? ये चलाया जा रहा है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर ये हरियालो बायोतु अभियान चलाया जा रहा है औषधि पौधारोपण के अंदर। आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? तो ये किया गया है एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू किया गया है। किसके लिए? औद्योगिक विकास की गति को प्रदान करने के लिए ये योजना है, और ये आपको याद रखनी है। इसकी स्कीम 25 सितंबर 2021 को लागू की गई।
हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया था डॉक्टर PM शर्मा जी को जयपुर के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना, ये गजब का क्वेश्चन है, की शुरुआत राजस्थान की किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी भ्रष्टाचार निरोधक द्वारा की गई थी। किसकी? सजग ग्राम योजना, सजग ग्राम योजना। ठीक है, याद कर लेना, ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में भारत का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की स्वीकृति की है? गजब का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? कोटा के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान की किस झील को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो किया गया है सांबर झील को। किसको? सांबर झील को इकोलॉजिकल डेस्टिनेट के रूप में। आगे बात करेंगे, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो है देवेंद्र झांझरिया। आगे बात करेंगे, राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। तो 2 जिले भी दे सकते हैं, हो सकता है 3 भी दे दे, 1 भी दे दे। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया गया है? तो वो किया गया है किसको? कौन सा है? उपयुक्त सभी। शाहजहांपुर से अजमेर NH 48, बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25, सीकर से बीकानेर NH 1 से NH 52। आगे बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय PTE के एग्जाम में पूछ लिया गया। ये जामडोली जयपुर के अंदर है। ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में? जामडोली जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5000 करोड़ रुपए राशि बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। तो स्पेशल रेट के अंदर आपके फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। देखिए वनपाल में पूछा गया, ये योजना में अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी की जाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है 5 रुपये लीटर, याद कर लेना। ठीक है, कौन सा? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत अब 5 लीटर कर दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है, ये याद रख लेना। आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 15,000 विद्यार्थियों को। आगे बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन था जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में हुआ था। जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का 22 तारीख को, जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। ठीक है, और इसमें राशि अब कितने लाभान्वित किया गया है, कितने विद्यार्थियों को? तो 15,000, ये याद रखना है, आंकड़ा पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि की सहायता दी जाएगी? तो ये 5 लाख। ठीक है, 5 लाख तक राशि, और यह योजना 1 मई 2000 से शुरू हुई है। 383 वर्ग किलोमीटर से पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो वो की जाएगी पंचपद्रा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर कितने प्रति माह कर दी गई है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 1500 रुपये बढ़ा दी गई है, और ये योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। तो ये जो पहले योजना शुरुआत हुई थी उन्हें ही स्टार्ट किया जा रहा है, तो 1500 रुपये याद कर लेना। किस में है? पालरयान योजना के अंदर है, और कितने? 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए। आगे बात करते हैं, पालनहार योजना, ये आई गया। पालनहार योजना के तहत 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन योजना 1000 से कितनी बढ़ा दी है? अब 25,000 रुपये, 2500 रुपये कर दिए। कितने? 2500 रुपये कर दी है, और वो 500 से आगे बढ़ा दी है। आगे बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श जो है 2022 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो आज के
जितने भी जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे हमने चर्चा कर ली है। तो जिन विद्यार्थियों के पास बुक है वो एक बार वीडियो को साथ में देखते जाएं। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट लगता है क्वेश्चन का उत्तर तो आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में। और प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन मिल सके। जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को देखें और यहाँ से इस बुक में से आने वाले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये एग्ज़ाम हुए हैं वन रक्षक के वनपाल के, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं गया है। तो मैं कहता हूँ जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब बुक को अच्छी तरह रट दो, वीडियो को अच्छी तरह देख लो। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, कल अगले वीडियो के लेकर आएंगे।